थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, गुजरे समय के लिए और इस नए वर्ष के लिए पहले महीने में प्रभु हम लोग हैं। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके एक एक उपकार के लिए अगर हम धन्यवाद करना चाहें तो हम धन्यवाद करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपके उपकारों की गिनती नहीं खत्म होगी। अनगिनत उपकार हैं आपके, और जब हम धन्यवाद करते हैं तो आपके उपकार और होते जाते हैं। आपकी अद्भुत महिमा हम सबके निर्बल विश्वास के कारण भी आपकी अद्भुत महिमा प्रकट होती है। आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा, सामर्थ्य के कामों के द्वारा ये बात सिद्ध होती है कि आप हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। उसकी हर निर्बलता में प्रभु आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है, और जो कोई विश्वास में दृढ़ होता जाता है आपके सामर्थ्य के कामों के कारण, उसका जीवन आपकी महिमा में बढ़ता जाता है। हम आपको कितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आपकी महिमा अपरंपार है। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में नया बल प्रदान करते हैं, और प्रतिदिन प्रभु हम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों की सामर्थ्य प्राप्त होती है, जिससे हमें नया बल प्राप्त होता है और हमारा जीवन प्रतिदिन सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। जैसा कि हम लोग आशा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, कल हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ होप अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड डेफिनेशन होप अकॉर्डिंग टू बाइबल। आज हम देखेंगे हमें आशा क्यों रखनी चाहिए, हमें आशा रखना आवश्यक क्यों है। एक अंतर्निहित कारण है कि एक विश्वासी के रूप में आशा हमारे हृदय में क्यों आनी चाहिए। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। इब्रानियों में इस पवित्र शास्त्र पर हम लोगों ने विचार करेंगे, जो कि परमेश्वर के वचन में बाइबल में लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 17, 18 और 19 तीन पद पढ़ेंगे। 17, 18 और 19। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों, प्रतिज्ञा का मतलब यहाँ पर प्रोमिसेस ऑफ गॉड है, प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि परमेश्वर का उद्देश्य विश्वास करने वालों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में बदल नहीं सकता, तो शपथ भी लाया, यानी वायदा भी किया और शपथ भी खाई जी, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा का जो सामने रखी हुई है, उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है। जब हम परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर के वायदे हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं और वचनों को ग्रहण करते हैं, तो हमारा हृदय और हमारा जीवन स्थिर भी होता है और दृढ़ भी होता है जी। और पर्दे के भीतर तक
पहुंचता है। पर्दे के भीतर का मतलब यहां पर है फिजिकल से स्पिरिचुअल में एंटर कर जाता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति जहां है। जब मूसा के तंबू में आप जाते हैं तो पर्दे के भीतर का मतलब होली ऑफ होलीज, जहां परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस थी, वहां तक हम पहुंचते हैं परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर की शपथ के कारण। परमेश्वर ने दो चीजें, ना वायदा कभी बदल सकता, ना शपथ कभी बदल सकती है, दो बेबदल बातें। और परमेश्वर ने इसलिए ऐसा किया ताकि परमेश्वर का वचन सुनने वाले परमेश्वर के वचन को बेझिझक ग्रहण भी करें और उस पर टेक लगा दें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के में जो कुछ भी कहा है वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए एकदम कंप्लीट, समझ लीजिए उसके जीवन में वो होना ही होना, अगर आपने वचन को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर टिक गए। यदि ईश्वर ने ये कहा है तो आप उसके वायदे पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। लोग वचन पर विश्वास इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है, डाउट काम करता है कि पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। इसलिए ये भरोसा आत्मा के लिए सहारा बन जाता है। एंकर आपको स्थिर रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप हिले नहीं। ये आधार की ईश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। आपकी निश्चितता की नींव पर आपकी आशा की रीढ़ है। यही कारण है कि आज हम आशा रख सकते हैं, और यह आशा परमेश्वर के वचनों पर रखनी है, उसके वायदों पर रखनी है। मैं इस प्रकार की आशा को बावजूद कहता हूं। आप जो देखते हैं उसके बावजूद, जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद, स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आप आशा रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, पता लगाएं कि ईश्वर ने इसके बारे में क्या कहा है और उसे वो सत्य होने दें जिस पर आप विश्वास करते हैं। ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपकी स्थिति तुरंत बदल जाएगी, लेकिन आशा की सुंदरता ये है कि यदि स्थिति बनी रहती है तो आपकी आशा भी वैसे ही बनी रहेगी। आप उसी दशा में रहेंगे और आप आशा में आनंदित रहेंगे। आशा के कारण आपको ये जानकर विश्वास है कि परमेश्वर जवाब देंगे और आपकी ओर आएंगे। यदि उसने यही कहा है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वो करेगा और वो अवश्य कार्य करेगा। आपको आशा देने का वायदा किया है हमको और आपको परमेश्वर ने, और इसलिए अब कुछ पद हैं जिनके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए किस किस बात की आशा रखी है। परमेश्वर के प्रावधान की आशा, उसके लिए पद निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 31 और 32 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर के प्रावधान की आशा, प्रोविजन की। हाँ, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं के खोज में रहते या इन सब वस्तुओं के पीछे भागते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। धन्यवाद करने का मन कर रहा होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे तमाम सांसारिक लोग, शारीरिक लोग अपनी हर चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और लगे हुए हैं प्रायोरिटी पे, जिस चीज को अन्य जाति लोग प्रायोरिटी देते हैं। धन्यवाद कीजिए कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, अर्थात मसीह की देह का अंग बनते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर का ये वायदा है कि परमेश्वर आपकी बेसिक नीड्स को जानता है और वो पूरा भी करता है। ये उसका प्रोविजन है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ प्रोविजन। ये उसके प्रोविजन का प्रॉमिस है, और ये इसी को प्रावधान की आशा बोलते हैं। आप इसको आशा कहेंगे। और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, यानी फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 पद,
फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय के 19 पद में पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। विश्वास करिए, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब घटियां पूरी करेगा। विश्वास कर लीजिए इस वचन पर, क्योंकि ये पौलुस ने अनुभव करके ही लिखा है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और उसका वचन कभी झूठा हो नहीं सकता। इस पर आपको टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए आपका विश्वास क्या है, कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, उसके वचन में लिखा है और वो करेगा। ईश्वर की उपस्थिति की आशा, परमेश्वर की उपस्थिति की आशा, इसकी भी हमको आशा मिली है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। 6 पद में, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मजबूत और साहसी बने, उनसे मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहता है, तुम्हारे संग चलता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी तुम्हें त्यागेगा। कितना बड़ा वायदा है। दुनिया में मालूम है, जो गॉडलेस पीपल हैं, जिनके पास वचन नहीं है, परमेश्वर वचन था, आज भी परमेश्वर वचन है। और अगर आपके पास वचन नहीं है परमेश्वर का, तो आप परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ही इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। वचन के बिना हम परमेश्वर पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? यानी इलॉजिकल है। विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड वी अज्यूम हु गॉड इज एंड व्हाट ही कैन डू फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, बिना वचन के हमको कैसे मालूम चलेगा? हम केवल अपने मन में कल्पना ही तो करते रहेंगे। हमारी कल्पना तो झूठी हो सकती है, मिथ्या, और हमारी आशा भी झूठी हो जाएगी। फिर परमेश्वर की सुरक्षा की आशा, मैं भजन संहिता 27 अध्याय, भजन संहिता 27 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? इस यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। 5वां पद पढ़ दीजिए, 27 का 5। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में, दुनिया में किसी के पास ये आशा नहीं है। हमारा परमेश्वर, ये उसका वचन हमको यही बता रहा। वचन वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है कि विपत्ति के दिन में वो मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये वायदा है। कब? मुसीबत के दिन में, संकट की घड़ी में, संकट के समय में हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। संसार में लोगों को देखिए, उनके पास आशा नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव द वर्ड ऑफ गॉड, और उनकी पहुंच नहीं है वर्ड ऑफ गॉड तक, अनंत जीवन की आशा। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। तीतुस पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का सेवक और यीशु मसीह का एक प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार
जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है। मसीह के सेवकों को ये वचन सौंपा गया है कि लोगों तक पहुंचाएं कि परमेश्वर पे आशा रखो, वो क्या क्या कर सकता है, और अनंत जीवन की आशा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मसीह की वापसी की आशा, सेकंड कमिंग, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की आशा, ये महान आशा है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद पढ़ेंगे। 3 पद हैं। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस वर्तमान युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, ये जीवन बिताएं जी, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता किए यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ये हमारी धन्य आशा है, ये ब्लेसेड होप कहते हैं इसको, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों का उद्धार करता है। वो ये हमें अधर्म और सांसारिक जुनून को नहीं कहना सिखाता है, नो कहना सिखाता है, और इस वर्तमान युग में आत्मनियंत्रित, ईमानदार और ईश्वरीय जीवन जीना सिखाता है। जबकि हम धन्य आशा की प्रतीक्षा करते हैं, हमारे महान ईश्वर और उद्धारकर्ता की महिमा का प्रकट होना यीशु मसीह वही है, वही परमेश्वर है। अंत में लोगों को पता चल ही जाएगा। और विरासत की आशा हमको मिली है, द होप ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको मिलेगा पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय 3, 4 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा, लिविंग होप, ब्लेसेड होप, लिविंग होप। और संसार में बताइए किसके पास इतनी आशाएं हैं? लिविंग होप, जीवित आशा के लिए, जीवित यानी लिविंग होप। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, दिस इज अ लिविंग होप, जीवित आशा है, नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है, की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, क्योंकि यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आज हो सकता है आप दुख में हो, लेकिन आपके लिए एक भविष्य आपका इंतजार कर रहा है,
एक ऐसा भविष्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए रच के तैयार किया है, और उस भविष्य तक हमें पहुंचाने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है कलीसिया के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा। क्या आप ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेंगे जहां परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है और उसके लिए आपको तैयार कर रहा है, और उस भविष्य के तक पहुंचाने का भी इंतजाम परमेश्वर कर रहा है। हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए सब काम परमेश्वर कर रहा है। हमें सिर्फ कलीसिया का हिस्सा बने रहना है और मसीह में ग्रो करते रहना है। ये वर्ष आपको इसीलिए मिला है कि आप या तो मसीह में बढ़ेंगे या आप अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं में लिप्त होकर मसीह के देह से अलग हो सकते हैं। कभी भी ये इस चीज की कभी यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कोई कह सकता है कि नहीं मैं तो बना रहूंगा। आप कलीसिया का हिस्सा बने रहेंगे तभी संभव है। प्रार्थना के उत्तर की आशा, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय जी। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। बहुत से विश्वासी लोग मांगने में तो पीछे नहीं है, लेकिन राज उन्हें नहीं मालूम है कि वो मांग क्या रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन से अच्छी तरीके से वाकिफ होने की जरूरत है, क्योंकि कारण यह है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें अवश्य मिलता है, और अगर हम अपनी इच्छा के लिए कुछ मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। ये बात फैक्ट है। अगर आप अपनी इच्छा लेकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो आपको वहां पर मायूस होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा में आ जाएंगे तो आपकी कोई आवश्यकता ऐसी ना होगी जो परमेश्वर पूरी ना करे, और उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप कुछ मांगेंगे अवश्य प्राप्त होगा। जी, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हमेशा याद रखिएगा, आपने जो कुछ मांगा वो आपको मिला है, आपने पाया है। और अगर अभी तक आपने नहीं पाया तो इसका मतलब आपने वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगा। अपनी गलती तुरंत पता करिए। और इसीलिए ये बात है कि जैसा कि आप इन सभी वायदों को देख सकते हैं, गॉड फैक्टर के माध्यम से ये बुना गया है। एक डिक्शनरी की आशा है और एक बाइबल की आशा है, और इन दोनों आशा के बीच गॉड फैक्टर है। यही आपकी आशा का आधार है और यही एकमात्र कारण है जिससे आप आत्मविश्वास रख सकते हैं। मसीही जीवन में आशा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आशा क्या है, इसकी बेहतर समझ होने से एक और प्रश्न सामने आता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यहां उत्तर है, आशा वो है जो आपको एक विश्वासी के रूप में प्रेरित करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यदि हमें कोई आशा ना होती? तो पौलुस ने यह बात स्वयं कही। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 19 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 19 पद। यहां पे पौलुस ने कलीसिया को बताया कि यदि हम केवल इसी जीवन के लिए मसीह पर आशा, यदि हम केवल इसी जीवन का मतलब फिजिकल लाइफ, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे का मतलब होता है सबसे अधिक दया के पात्र हैं। अरे ऐसे पर दया करो जिसको इस आशा है ही नहीं कि इसके बाद भी अनंत जीवन है। केवल इसी जीवन की आशा नहीं, अनंत जीवन तक की। परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विश्वास करने वाले को अनंत जीवन तक की आशा दी गई है, जो किसी पुस्तक में आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी सुनने को भी नहीं मिला उनको
कि आशा ऐसी भी है। एक विश्वासी के रूप में हमारा संपूर्ण जीवन आशा पर आधारित है। एक आशा जो इस जीवन से आगे बढ़ती है और अनंत काल तक जाती है। एक मसीह के रूप में आप जो कुछ भी करते हैं वो इसी से आता है। आप प्रार्थना क्यों करते हैं? आशा। हम गवाही क्यों देते हैं? आशा। हम कठिनाई, परीक्षण या उत्पीड़न क्यों सहते? आशा। हमसे पहले जो लोग चले गए उनमें से कई लोगों ने सुसमाचार के संदेश के लिए बलिदान दिया, दान दिया, सेवा की, यहां तक कि अपनी जान क्यों गवाई? एक शब्द, आशा। ये आशा ही है जिसके कारण लोगों ने सब कुछ दे दिया उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। और आज के लोग आशा से विहीन हैं और झूठी आशा में फंस गए। यदि आप आशा के तत्व को हटा देते हैं तो आप पाएंगे कि आपका आनंद, आपका उत्साह, आपकी शांति, आपका ध्यान, आपकी प्रेरणा, परमेश्वर के साथ आपके चलने से जुड़ी हर चीज इसके साथ दूर हो जाएगी। इसलिए आप उम्मीद नहीं खो सकते। यही कारण है कि शैतान का एक हथियार आपकी आशा पर हमला करता है। उन सभी शब्दों के बारे में सोचें जो आशा के विपरीत है। भय, निराशा, संदेह, अनिश्चितता। इनमें से कोई भी शब्द प्रेरित नहीं करता और इनमें से कोई भी शब्द वो आनंद और शांति नहीं लाता जो ईश्वर में आशा को लेकर आती है। इसलिए आपको इसके लिए हर कीमत पर लड़ना होगा, परंतु तुम्हें परमेश्वर का सहारा है। आज जाने कि ईश्वर आशा का ईश्वर है। मसीह महिमा की आशा है और पवित्र आत्मा वो है जो आप में आशा पैदा करता है। और इसलिए कुछ पद देखेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 13 पद। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो प्रतिदिन पवित्र आत्मा आपको आशा देने के लिए रेडी है, लेकिन क्या आप उसको लेने के लिए रेडी हैं? देने वाला कमी नहीं कर रहा है, लोग प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं। ये आपका मामला है, आपकी अपनी समस्याएं, आपकी अपना टाइम मैनेजमेंट है कि आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है कि अन्य जातियों के बीच में उस भेद की महिमा का धन प्रकट करें जो मसीह तुम में और महिमा की आशा है। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 पद मैंने आपके बीच में पढ़ा है। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 पद। कुलस्सियों जी, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये है मसीह महिमा जो तुम में रहता है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप आशा खोएं और आपको निराश होना भी नहीं चाहिए। उस पर भरोसा रखो जो वफादार है, क्योंकि वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। और इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में आशा का संचार कर रहा है वचन के सामर्थ्य में। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज मेरी मदद करे कि मैं आप पर पूरी आशा और भरोसा रख सकूं, ये प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें जो झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए यदि आपने ये कहा तो वो हो जाएगा। मुझे ये जानकर आशा ना खोने में मदद करें कि मेरी ओर से जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। प्रभु आपने जो भी वायदा हम लोगों के लिए किया है आप उसे पूरा कर सकते हैं। आप झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु मेरा भरोसा आप पर है, आपके वचनों पर है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुन रहे हैं। इसी समय प्रभु हम इन वचनों पर भरोसा कर रहे हैं और आप इन वचनों के आधार पर उससे कहे। और देखिए
आप आमीन, आमीन का मतलब होता तथास्तु, ऐसा ही हो। और देखिए, आप जब बड़े विश्वास के साथ आशा से ही बोलेंगे तो भी प्रभु सुन लेगा। आशा क्या है? एक शब्द में सब कुछ, एक शब्द में सब कुछ है आशा। परमेश्वर आज आपकी आशा बहाल करना चाहते हैं। उसमें आशा है, उसके वायदों में आशा है, उसके वचन में आशा है। मैं आज आपकी स्थिति नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। आप आज आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ उसकी ओर देख सकते हैं, ये जानते हुए कि वो आपकी जरूरत के समय आपकी मदद करेगा। आप उसमें अपनी पूरी आशा रख सकते हैं। इसलिए प्रभु के सामने दीन हो जाएं और बहुत बड़े बड़े बोल ना बोले कि मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी हूं और मुझे तो ये विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो ये हो जाएगा। नहीं, दीन बने, कहे प्रभु हम तो आपके वचन को पूरी तरीके से समझते भी नहीं है। हमने जितना सुना है और जितना सुने में से जितना हमको समझ में आया, उसके आधार पर हम आपके पास आते हैं। प्रभु, ईमानदारी की प्रार्थना करें, ईमानदारी से कहें प्रभु हम एक पतित मानव हैं और आप परम प्रधान परमेश्वर। हमें नहीं मालूम प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं और मैं जो चाहता हूं शायद आप उस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें। प्रभु, हम आपके वचनों के आधार पर आपके पास आते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं प्रभु, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। हमारे जीवन की सारी विपत्तियों को आप दूर कर सकते हैं। हमारे शरीर की सारी निर्बलता, दुर्बलता और बीमारियों को आप चंगा कर सकते हैं। और प्रभु, आप हमारे जीवन को जो असंभव परिस्थिति में आ गया है उसमें सब कुछ संभव करके अपनी महिमा कर सकते हैं। प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ, आपके वचनों को अपने हृदय में संचित करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि जितने लोग आज सच्चे मन से दीन और नम्र होकर आपके सामने आ रहे हैं और आपसे पुकार रहे हैं, मदद चाह रहे हैं, उन पर अनुग्रह हो प्रभु, क्योंकि आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया का सागर हैं और आप प्रेम के सागर हैं, प्रेम से भरपूर हैं। आप प्रभु हम हर एक मनुष्य पर अपने प्रेम को उंडेलते हैं, हर एक निर्बल में के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं उस अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज प्रकट है। हम चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हर एक व्यक्ति पर हो जो सच्चे हृदय से दीन और नम्र होकर आपके सामने झुके और आपको पुकारे, ताकि आपकी सामर्थ प्रकट हो और आपकी सामर्थ के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और उस आश्चर्य कर्म के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष